हाँ भाई, बोलो क्या चल रहा था। सर वो आपने क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए होमवर्क में। कर लिए सॉल्व? हाँ सर ऑलमोस्ट हो गए। चलो भाई, आज हम लोग Yes, sir. इंटीग्रेशन कर दिया सर। का लास्ट कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, Yes, sir. डाउट्स पूछना है क्या? पूछ लो जो भी डाउट्स हैं तो। बोलो भाई। Sir, question number 84. एटी फोर। पढ़ के बताओ क्या है 84 क्वेश्चन। Integration 1 upon x square cos square in bracket 1 upon x ये तो dx. बता चुका हूं मैं यार। क्यों भाई, ये क्वेश्चन बता नहीं चुके? देखो, इंटीग्रेशन 1/x² cos स्क्वायर 1/x dx, यही तो है। अब याद है किसी को क्या किया था मैंने? लेट 1/x² इक्वल t। उसमें जो हिंट दी है जरूरी नहीं है वही मानू। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो 1/x² का डिफरेंशिएशन बोलो भाई। इसका डिफरेंशिएशन बताओ। minus 2x raised to minus 3. बताओ। हाँ सही है। इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 हो जाएगा बराबर t। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो तो x पावर रूल, तो पावर आगे X raised to पावर minus 3. से एक कम, ठीक है। बराबर हो गया ये। इसका बोलो t का। dt upon dx. देवांश, Yes sir. तुमने जो एक दिन तुम्हें एब्सेंट थे वो देख लिया तुमने लेक्चर? हाँ सर देख लिया। चलो ठीक है। -2 और देखो बेटा, ये x की पावर -3 आ जाएगा तो ये नीचे लेके आओ तो x की पावर +3 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा ये dt/dx। बेटा इससे हम dx निकालेंगे। dx बराबर क्या आ जाएगा? X raised to 3 upon minus 2. x⁻³ इंटू dt अपॉन कुछ नहीं, यही आएगा ना बस, और माइनस आ जाएगा अपॉन में 2, सॉरी अपॉन 2, और ये आगे -b है ना। Yes sir. चलो तो इससे हमारा dx आ गया। अब हम क्या करें, इसमें डालें तो इंटीग्रेशन dx इक्वल हो गया x³ इंटू dt अपॉन 2, और ये माइनस। अब थोड़ा ध्यान देना, अभी देखो, अभी क्वेश्चन मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैंने तो इसको मान लिया ये। अब देखते हैं, रखते हैं इसमें वैल्यू, तो 1/x², 1/x² को मैंने t माना था, तो क्या रख दूं, 1/x² की जगह पे मैं रख देता हूं t, और ये देखो cos स्क्वायर 1/x ऐसे ही लिखा रहेगा, और इनटू, अब बोलो ये dx की जगह पे ये आ जाएगा -x³ इंटू dt और अपॉन 2। क्या ये कुछ गया, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है? Yes sir. X cancel. कहाँ हो रहा है यार भाई? नहीं हो रहा। cos स्क्वायर के अंदर है, नहीं हो रहा है सर। कैंसिल कर दोगे क्या x? ये cos के अंदर वाला है, ये अलग है।
तो ये कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। और बेकार और हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई। तो ये हमने एक्चुअली में एज्यूम गलत किया था। क्यों भाई, किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैंने गलत मान लिया टी। मुझे यस सर। तो ये टर्म है एक दूसरा, देखो 1/x भी तो लिखा है, तो मैं क्या करूंगा 1/x को मानूंगा आप टी। टी मालूम। समझ रहे हो? अब देखते हैं क्या होता है। चलो भाई 1/x को मैंने टी माना, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1 बराबर टी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। करो इसका x की पावर -1, तो -1 आगे, x की पावर -1 मतलब -2 बराबर इसका हो जाएगा dt अपॉन dx। इसको मैं लिख सकता हूँ -1/x² बराबर dt अपॉन dx। इससे मैं dx बराबर निकाल लूंगा, dx बराबर हो जाएगा x² इंटू dt, और ये माइनस भी आएगा। तो ये हो गया हमारा dx। चलो अब यहाँ पुट करते हैं। इस dx को करना क्या होता है, यहीं तो पुट करना होता है। तो ये आएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन 1/x² cos 1/x की जगह टी। t, और इंटू, अब ये इंटू अलग है, नहीं तो इसी में मान लिया करो, ऐसे नहीं, ये अलग है ये अलग है। इंटू dx की जगह पे देखो -x² इंटू dt। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है अब? यस सर। देखा? x²। सर बस यही cos तो square करना t होता है। आएगा। तो खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। ये तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, cos t, और ये सर cos स्क्वायर पे आएगा। सॉरी cos स्क्वायर है इसमें, cos स्क्वायर t dt। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब ये अभी यहाँ पे भी देखो, अब कर वही लोग पाएंगे जो सब कुछ ध्यान रखते हैं। अब इस cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? अब यही नहीं कर पाएंगे बहुत सारे बच्चे। बताओ कितने, कौन कर सकता है इसका? हाथ उठाओ, रेज हैंड जो cos स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई वांट टू काउंट हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस। 3 4 5 6 7 7 लोग कर सकते हैं, 8। चलो एक लोग बताओ, कोई कौन बताएगा? बोलो बोलो, कौन बताना चाहता है? बोलो। सर मैं बताऊं? नहीं, और कोई बताओ, और कोई है? सर हाँ बोलो। cos 2a is equal to 2 cos square a minus 1. तो cos 2a मतलब cos 2t इक्वल, हाँ बोलो क्या होता है? 2 cos square t minus 1. इससे cos स्क्वायर t की वैल्यू निकालेंगे, है ना? तो ये cos स्क्वायर t इक्वल आ जाएगा 1 प्लस cos 2t और होल अपॉन 2, मतलब ये 1/2, या अलग अलग भी कर दो तो वही रहेगा। समझ गए ना? यस सर। cos स्क्वायर t बराबर 1/2 प्लस 1/2 cos 2t। इसको यहां डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस तो वैसे ही बाहर रहेगा, माइनस बाहर करके और बड़ा ब्रैकेट लगा के और इसकी वैल्यू डालोगे तो ये आएगी, ये आएगी, और dt तो सेपरेट करना पड़ेगा फिर। तो इंटीग्रेशन बोलो 1/2 dt और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2t dt। देखो सही है क्या इतना? बोलो। यस सर। चलो अब इसमें सॉल्व करो इसको। तो हाँ अब ये करना है, तो क्या आएगा पहले? अब देखो इसका तो सिंपल है, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इसका ये 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन dt क्या आएगा, t, तो ये क्या आएगा -1/2, ये आ जाएगा t प्लस प्लस है, और ये अंदर ये बाहर वाला माइनस, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस बोलो क्या, हाफ। अब इसका भी तो पता होना चाहिए, cos 2t dt। तो देखो मैं अब बता रहा हूं, अब शॉर्ट में बता रहा हूं इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं।
या तो तुम वही, मैंने क्या बोला, 2t को मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कुछ और मानो, u मान लो, है ना, सर फिर वही प्रोसेस फॉलो करो। या और सिंपल है, क्या है ऐसा, अब ये हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा कर सकते हैं, cos 2t को सीधा सीधा जनरल t मान लो, उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t. sin t। तो बस वही लिख दो, sin t नहीं, लेकिन sin 2t हाँ अपॉन में ये देखो, cos t नहीं था एक्चुअली में, cos 2t था, तो अपॉन में जो ये 2t है उसका डिफरेंशिएशन, बताओ भाई 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट 2। 2 आएगा, बस हो गया, ठीक है। सर इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन? नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं, इस जो ये सिंपल जो ये होता है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन ओके सर। 2t का डिफरेंशिएशन में 2 बाहर और t का डिफरेंशिएशन 1, तो 2 बचा, -1/2 इंटू टी -1/4 sin 2t। अब t की जगह तुमने क्या माना था, देखो 1/x। यहाँ t की जगह डाल दो 1/x, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का -1/2x -1/4 sin 2 इंटू 1/x। फाइनली इट्स आंसर विल बी, इसका आंसर हो जाएगा -1/2 और t की जगह 1/x, तो ये x आ जाएगा नीचे, -1/4 sin 2 और फिर t 2/x, ये आंसर है, समझ गए। यस सर सर। मुझे तीसरी स्टेप समझ में नहीं आई, कौन सी, ये 1/2 dt वाली। ये कौन, हाँ सर, यही। ये हाँ सर। cos स्क्वायर t का फॉर्मूला लगाया यार, ये पता है, इसके क्वेश्चन मैंने कम से कम 10 बार करवा दिया इसका क्वेश्चन। cos स्क्वायर t का फॉर्मूला लगाया, क्या, cos 2t वाला, समझे, ये cos 2t का फॉर्मूला होता है ना ये, तो cos स्क्वायर t की जगह पे ये डाल दिया, बस इसकी जगह पे ये डाला और फिर dt से मल्टीप्लाई किया पूरे में, दोनों में अलग अलग कर दिया सेपरेट करके, समझे या नहीं। समझ गया सर। चलो भाई ये हो गया, और बताओ आगे बढ़ाएं अब। यस सर। अब मैं इंटीग्रेशन का लास्ट वो चल रहा है हमारा, बस आज खत्म इंटीग्रेशन, ठीक है पूरा। देखो क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अच्छा कोई मुझे सबसे पहले ये बताओ, जैसे हम लोग स्लोप लिखते थे, क्या लिखते थे आप स्लोप को, y इज इक्वल नहीं स्लोप को लिखते थे स्ट्रेट लाइन डेल्टा ए को डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये कौन सा स्लोप था, एवरेज। एवरेज। याद आया ये। यस सर। अब बताओ इसके बाद और कौन सा स्लोप होता था, Instantaneous slope. इंस्टेंटेनियस। Divide by कोई बता dt. सकता है? इंस्टेंटेनियस। कोई Divide बताएगा, by dt. dy अपॉन by dx। dx। और इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है। यस सर। यस सर। तो इसी के बेस पे तुम्हें शायद याद हो, मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी, बताओ क्या था, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। वेरी गुड, चेंज इन पोजीशन को मैं डेल्टा एक्स लिख रहा हूं, अपॉन चेंज इन टाइम को डेल्टा टी, ये एवरेज था, ये एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखते थे, dx अपॉन dx dt। by dt। dx by dt। dx by dt, ये सबको याद आ गया होगा, है ना। Yes, sir. फिर ऐसे ही ये वेलोसिटी के लिए था, फिर ऐसे ही मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन के बारे में, किसी को याद है एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, Delta v चेंज upon इन delta. डेल्टा v by डेल्टा t। वेलोसिटी अपॉन, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था, dv अपॉन dy by dt। dt। d by dx. dv by dt, बेटा समझ गए। यहां ये डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, मतलब एक्स क्या है,
Delta x is change in position. Change in position. but what is x? What is x? Position. 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 What is dx? Small change in position. Very small change in Very, very small. Very small change in position. Position. ठीक है. dt क्या है? Very small change in time. अच्छा, यहाँ पे डेल्टा v क्या है? Change in velocity. Change in velocity. dv क्या है? dv Small change in Very velocity. small change. Very small change in velocity. ठीक है. ओके, ये सब चीजें आपको पता है. अब इसी पे मैं डिस्कस करूंगा. आप देखना मजा आ जाएगा तुम्हें. एक्चुअल फील होगा तुम्हें कि इंटीग्रेशन था क्या. तो चलो भाई देख लेते हैं. अगर मैं लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया v बराबर ds अपॉन dt, जहां s वही पोजीशन है. ठीक है, s या x कुछ भी लिख दो. तो v बराबर ds अपॉन dt. तो ये क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन क्या? पोजीशन और अपॉन बोलो चेंज इन टाइम ना. Yes, sir. ठीक है, Yes. चलो चेंज इन टाइम. ओके, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अच्छा बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो ds बराबर, बताओ. VDT. VDT. अच्छा, किसी को अब देख के लग रहा है कि मैं इसमें अगला स्टेप क्या कर सकता हूं? कोई? Sir, integrate सर कर इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. Integrate. हाँ, हाँ बेटा. तो अब ds बराबर मैंने लिख दिया vdt. अब आई थिंक इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं कि हमें अपने आप फील हो जाना चाहिए कि जब भी कभी ऐसा कुछ लिखा हो, क्या लिखा हो? ऐसा लिखा होता है, देखो हमेशा इंटीग्रेशन vdt ऐसे लिखते हैं कि नहीं? इंटीग्रेशन x स्क्वायर dt, इंटीग्रेशन x की पावर n dt. ये होता है कि नहीं ऐसा? Yes, हाँ sir. सर. Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे ऐसा तो फील हो रहा है, ये तो दिख रहा है, देखो ये तो दिख रहा है, बस इसमें इंटीग्रेशन की कमी है कि नहीं? Yes. यस सर. पहले ये फील हुआ सबको थोड़ा सा कि हाँ इसमें इंटीग्रेशन किया जा सकता है. तो मैं क्या कर रहा हूं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. बोथ साइड्स. करो इंटीग्रेशन. अच्छा, अब मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनना. चलो भाई, इंटीग्रेशन ds बराबर इंटीग्रेशन vdt. यार अब दिक्कत समझ में आ रही थोड़ी सी. देखो क्या दिक्कत आ रही समझ में. दिक्कत ये आ रही कि यहाँ पे क्या लिखा है? t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है? देखो टी के रिस्पेक्ट में. और है किसका? सर वेलोसिटी. Velocity. v का. तो ये कैसे कर सकते हैं यार? मैं v को t के रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट? मैं ऐसे लिख दूं y और फिर ये dx. तो इसका मतलब y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो 100% y मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ एक्स. X. X. फंक्शन ऑफ x. मतलब y इक्वल कुछ भी हो सकता है. जैसे कि बोलो y इक्वल एक बोलो कुछ भी, कोई भी. एक्स स्क्वायर. x स्क्वायर या y इक्वल 3x + 5, कुछ भी हो सकता है ना. हाँ सर. तो वो मैं यहां डाल दूंगा, यहां पे. फिर आराम से इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं.
तो यहाँ पे v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम T. E. टाइम, है ना, v इज अ फंक्शन ऑफ t। ध्यान रखें, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूं। सर इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना? हाँ, अभी हम बेटा इसी को डिस्कस करेंगे पूरा, अभी मैं सब बता रहा हूं क्या मिलेगा क्या होगा। तो नोट क्या है, नोट हियर v इज अ फंक्शन ऑफ, T. बस वो मुझे दिया नहीं है, क्या है मुझे नहीं पता, वो क्वेश्चन होगा तब, जब क्वेश्चंस आएंगे तब दिया होगा। चलो अब देखो इसमें और क्या कर सकता हूं मैं, क्या मैं इसमें लिमिट लूंगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा लिमिट, है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, sir. यहाँ पे लिमिट बताओ किसकी आएगी? टाइम की लिमिट टाइम की लिमिट। Time तो यहाँ पे क्या मैं लिख दूं, T1 से, T2 अब यहाँ लिमिट देखो करस्पॉन्डिंग लिमिट होती है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ लिमिट आएगी और इस करस्पॉन्डिंग यहाँ लिमिट आएगी। अब मतलब अच्छा यहाँ लिमिट किसकी लोगे? एस की लोगे ना, एस की। यस सर Yes, sir. एस मतलब डिस्प्लेसमेंट Displacement. एस मतलब Change in पोजीशन, position. एस मतलब पोजीशन, यहाँ Yes. dt मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यहाँ ds मतलब s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। और s क्या होता है? पोजीशन। s क्या है? पोजीशन। समझ गए ना? s ध्यान रखो, s इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, s इज पोजीशन। और ds क्या है? Very small change in स्मॉल चेंज इन पोजीशन। स्मॉल चेंज इन पोजीशन और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ds क्या है? ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन s क्या है? पोजीशन। position. और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? चेंज इन पोजीशन। देखो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया? एक बार फिर से, एस क्या है बोलो? पोजीशन। लेकिन डीएस क्या है? स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये बताओ यहाँ पे किसकी लिमिट लेनी है हमें? डिस्प्लेसमेंट की के पोजीशन की? सर पोजीशन की पोजीशन की। Position. तो बताओ क्या लिमिट लें? मैं ले लेता हूं S1 से S2 मतलब देखो, मतलब ये है कि T1 टाइम पे पोजीशन क्या थी S1. और T2 S1 टाइम पे पोजीशन क्या थी? S2. S2 तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एट टाइम बराबर T1, क्या लिखूं मैं? पोजीशन बराबर S1. एंड एट टाइम बराबर T2। बोलो बेटा, पोजीशन बराबर S2. S2। तो वही हमने लिमिट्स ले ली, T1 से T2 और T1 पे यहाँ पोजीशन S1, T2 पे यहाँ पोजीशन S2। अब बताओ जरा ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करके बताओ, ये वाला क्या आएगा? S2 minus S1. S2 माइनस S1। बहुत बढ़िया, S1. बहुत बढ़िया। S2 माइनस S1 और बराबर में क्या आएगा? इंटीग्रेशन कुछ नहीं, v इंटू डी टी। dt. T1 से T2. इसको तो सॉल्व कर दिया ना मैंने, देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा। Yes, sir. फिर लिमिट डालोगे तो पहले अपर लिमिट तो S2 माइनस फिर S1, सही है ना? यस। तो ये क्या आ गया, आप ये बताओ। सर ये चेंज इन पोजीशन आ गया। Displacement हो गया. Displacement. तो ये मतलब हमने सीखा कि ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो लिखा है, देखो ये जो टर्म लिखा है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। कितने टाइम इंटरवल? T1 से T1 T1 से T2 तक के लिए. बहुत बढ़िया। तो क्या मैंने ऐसा मैथमेटिकली ये प्रूफ कर लिया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अब आप हेडिंग डालो, अब आप हेडिंग डालो। क्या डालो हेडिंग? यहाँ तक। अच्छा ये तो ये लिखना है क्या, ये वाला क्वेश्चन? No, sir. No, sir. तो 4 बार करवा चुके हैं। नो सर चलो ये लिख लो, ये लिखना है क्या? लिख लिया सर sir. एक सेकंड ये थोड़ा सा No. लिख गया, चलो ठीक है। नहीं सर नहीं लिखा। तीसरा तो लिखो, जल्दी से लिखो इसको। सर इसको डेरिवेटिव बोलते हैं ना? किसको? हाँ सर ये डिफरेंशिएशन को।
हाँ हाँ, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव बोलते हैं। डन सर। ये लिखो अब, Done, sir. लिख गया? Wait, sir. हाँ लिखो लिखो। हो गया सर। चलो भाई, मतलब ये देखो, इन दोनों टर्म्स से हम लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर हो चुके हैं, है ना? यस सर। इससे हम लोग फैमिलियर हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें पता है इसका एक और सिग्निफिकेंस है, बस वही मेरा इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है। अच्छा ये भी, ये और लिख लो बेटा, ये वाला। और अब हम वही सिग्निफिकेंस एक्चुअली में पढ़ेंगे। सर प्रीवियस स्लाइड पर हाँ बेटा, हो गया? यस सर। चलो अब देखो आगे क्या पढ़ रहे हैं हम, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन लिख देना, मैंने साइन बना दिया बस। चलो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो। तो एक्चुअली में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एरिया, इसको मैं फील करा रहा हूं आपको, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये मैथ का एक टॉपिक है और हम लोग भी मैथमेटिकल टूल्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में बेहतरीन टाइप से यूज होता है इसका। तो चलो भाई देखते हैं, सभी लोग देखें। देखो ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये मैंने वाई एक्सिस लिया, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। और बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैंने क्या किया, देखना थोड़ा ध्यान से समझना इसको। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये लिखना मत आप लोग अभी, ठीक है? सुनना पहले। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ए, और ये कौन सा पॉइंट बेटा, बी, ठीक है? अच्छा यहां पे अगर मैं ये बोलूं तो ये है, चलो कुछ भी ले लेते हैं, ये 10 है। और यहाँ पे एक पे जो ये x की वैल्यू है
ये है 2 और ये जो वैल्यू है ये है 5 मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, पे अटेंशन। मैंने क्या लिखा, एरिया अंडर द कर्व्स। तो हमारा ग्राफ कौन सा है, क्या ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, बोलो जरा, बताओ भाई, मैंने क्या ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपको कोई ग्राफ दिख रहा है? AB ये ए बी ग्राफ ही तो है, कर्व ही तो है, बोलो। yes sir तो मेरा ये ग्राफ है, ए बी जो है मेरा ग्राफ है, या कर्व बोलते हैं इसको। अब क्या लिखा है मैंने, एरिया अंडर द कर्व। तो देखो जरा, इस कर्व का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ए, एंड सेकंड पॉइंट क्या है, B तो ए और बी के नीचे, मतलब ए और बी के नहीं, ए से लेके बी तक ये कर्व है हमारा, उसके नीचे पूरा जो एरिया बना। तो क्या करें हम, कुछ नहीं, ए से ए को सीधा नीचे मिलाओ, किससे, एक्स एक्सिस से, ये जो भी है व्हाटएवर। तो यहां ए पे मैंने सीधा इसको क्या मिलाया, नीचे मिला दिया, देखो 2 पे मिला। बी को सीधा नीचे मिलाओ, समझे, ये मिला दिया। बोलो भाई, बोलो ना। yes sir ये क्या है, यही तो एरिया बना, जरा देखो, जो मैं शेडेड कर रहा हूं, क्या वही एरिया नहीं बना इस कर्व के नीचे, Yes, sir. Yes, sir. के नीचे ये वाला एरिया है ना पूरा, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। अब ये निकालते कैसे हैं, देखो ये कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, आपको मजा आएगा। मैं क्या कर रहा हूं, देखना ध्यान से। मैंने क्या किया, ये पूरा एरिया चाहिए मुझे, ठीक है, इसका एक टेक्निक निकालता हूं मैं, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना, अभी लिखना नहीं है। ये मैंने क्या किया, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। मैंने क्या किया, देखना सब लोग, मैंने क्या किया, मैं गया ओरिजिन से सीधा आगे यहां। अच्छा बेटा ये देखो, x की वैल्यू यहाँ पे, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 2 यहाँ पे x की वैल्यू 5 अब देखो मैंने क्या किया, मैं ओरिजिन से, अच्छा यहाँ पे कहीं पे भी मैं आपसे जब x की वैल्यू पूछता हूं तो आप कहां से मेजर करते हो, ओरिजिन से ना। origin Yes, sir. यहां से देखो, Yes, ये sir. है 2, यहां से ये पूरा 5 है, तो ये कितना बचेगा, यहाँ 2 से लेके 5 तक कितना है, 3. तो मैंने क्या किया, मैं ओरिजिन से चला सीधा एक्स एक्सिस पे, एक जनरल पॉइंट पे पहुंचा। कहां पहुंचा मैं, देखो यहां से ये पहुंचा यहाँ पे, ओके yes sir ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, तो मैंने लिखा वैल्यू x, मैंने लिखा x की वैल्यू X. ठीक है। अब इस पॉइंट पे y की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू मुझे एक काम करना पड़ेगा, ग्राफ देखो यहाँ x है, पहले ग्राफ पे देखो कौन सा पॉइंट मिलेगा, तो ग्राफ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट मिलेगा, बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे आप इसको यहां से मिला दो, तो ये क्या है, ये क्या है बताओ। Y. अरे यार यहां से ये x है कितना, तो इसके करस्पॉन्डिंग यही तो है y। Yes, sir. Yes, sir. इतनी बात समझ में आई कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। ये पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है मेरा, मैंने ग्राफ, एक्चुअली में अपन को ग्राफ पे एक पॉइंट लेना होता है, ग्राफ पे एक पॉइंट लेना होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, Y. तो है कहां, यहां से ये है x, मतलब इतना ये है x और ये है y, तो हो गया ना रिप्रेजेंट ये वाला पॉइंट x, y। ओके बेटा, अब मैं क्या करूंगा, देखना ध्यान से, मैं यहां से x बराबर x से थोड़ा सा आगे चलूंगा, मतलब मैंने x में क्या किया, बहुत थोड़ा सा चेंज, बोलो बहुत थोड़ा सा चेंज, तो आप इसको क्या बोलोगे, dx बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस, dx बोलोगे आप इसको, x में वेरी स्मॉल चेंज, देखो ना, ds क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन, dt क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। ऐसे यहां पे मुझे x को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है ना, ये समझ में आएगा अभी क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, मैंने थोड़ा सा चेंज किया तो मैं कहां पहुंचूंगा, देखो इतने आगे चले गए, तो यहां पहुंच गया क्या मैं, यस सर, व्हाट इज दिस लेंथ,
dx। Yes. अच्छा, इस जो दूसरा पॉइंट मिला है उसको भी सीधा ऊपर बढ़ाओ, उसके करस्पॉन्डिंग भी पॉइंट लो यहाँ पर, देखो सीधा ये बढ़ा दिया, ये हो गया, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. तो आप ग्राफ में कितना आगे चले गए, देखो ग्राफ में आपने पहला पॉइंट क्या लिया था P, और दूसरा पॉइंट लिया ये वाला Q, तो आप ग्राफ में इतना चले गए, देखो ये ग्राफ हो गया आपका, है ना? यस सर। Yes, sir. कर्व हो गया। इस कर्व के नीचे देखो क्या ये एरिया है? Yes, sir. अच्छा देखो ये y है और ये क्या है? Y. ये भी तो y ही है। Yes, Yes, sir. sir. चलो अब ये वाला एरिया बताओ कितना है? स्मॉल एरिया होगा क्या? नहीं Yes, पहले sir. ये बताओ स्मॉल एरिया होगा क्या? तो एरिया Yes, होता sir. है A, एरिया क्या लिखते हैं A, लेकिन स्मॉल एरिया है तो फिर D. तो स्मॉल एरिया DA बराबर, बोलो इसका एरिया, तो ये तो टाइप का है ना यार, रेक्टेंगल है तो y इंटू dx। समझे? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे क्या चाहिए, यहां से लेके देखो, अभी मुझे जो एरिया मिला है वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में मिला है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन और इस लाइन के बीच का एरिया निकालना है ना? Yes, sir. Yes. तो मतलब कि अगर मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बना लूं, देखो एक ऐसे लाइन खींच दूं, एक ऐसे लाइन खींच दूं, एक ऐसे लाइन खींच दूं, ऐसे बहुत सारे लाइंस खींच लूं मैं, तो क्या मुझे छोटे छोटे एरिया मिल जाएंगे? ये छोटा एरिया, ये छोटा एरिया, छोटा छोटा एरिया। यस सर। का क्या करना है मुझे? Summation. सम। तो समेशन हम कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन से करते हैं। Integration से। Integration. तो क्या करें इसके बाद? Integrate both side. विथ प्रॉपर लिमिट्स, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, तो डीए, इंटीग्रेशन डीए बराबर यहाँ इंटीग्रेशन Y dx. y dx। अब जरा बताओ लिमिट, तो यहाँ लिमिट बताओ क्या आएगी? सर 2 से 5। x की लिमिट आएगी 2 से 5, मतलब x1 इक्वल 2 से x2 इक्वल 5. 5 तक की लिमिट। और यहाँ बताओ, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे समझना इसको ध्यान से, x बराबर देखो यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ एरिया, 2 बराबर 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ एरिया, बोलो ये बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. सुनो अब सुनो, तो x1 बराबर 2, मतलब ये x देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, समझना इसको। यहाँ पे x बराबर क्या है? 0। यहाँ x बराबर क्या है? 2। यहाँ x बराबर क्या है? 5। तो आप इस x1 बराबर 2 पे हो, मतलब आप यहां से कहां पे हो? यहां से कहां तक? यहां तक, ये ना? Yes, sir. तो आपको पता है, आपको इस लाइन से लेके और यहाँ ये लाइन, इसका एरिया मिलेगा। मतलब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं डिसजॉइंट हो गया था। अब वो तुम लेक्चर देखना बेटा अभी तो, ठीक है? सर सिर्फ 2 मिनट हो गए थे, मतलब आपने वो लिखा ना इंटीग्रेशन डीए, तब से। अरे यार फ्लो चल रहा है यार, मेरा फ्लो खराब हो जाता है पूरा। मैं क्या बोल रहा था अभी, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। क्या समझ में आया बोलो जरा? सर हम छोटे-छोटे एरियाज का समेशन नहीं, करेंगे। वो नहीं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर यहाँ पे x1 बराबर 2 है तो इसके यार कौन है, किसकी यहाँ आवाजें आ रही हैं? 0661। चलो अच्छा कोई नहीं। x1 इक्वल 2 और यहाँ x2 इक्वल 5, तो x1 इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ एरिया। अब ये देखो आप x1 इक्वल 2 कहाँ से मेजर हुआ है? यहाँ से मेजर हुआ, ओरिजिन से। तो आपको पता है ओरिजिन से लेके और यहाँ x बराबर 2 यहाँ तक का जो एरिया होगा, मतलब ये वाला, बोलो ये होगा कि नहीं? यस सर।
Yes, ये sir. ध्यान से sir. सुनना मेरी बात, नहीं तो पता है जिंदगी भर समझ नहीं पाओगे आप अगर अभी नहीं समझे तो। इतना जरूरी बात बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखते जाओ बस सब लोग। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे ये A1 क्या है, ये वाला एरिया है A1, ठीक है। Yes. Yes sir. 0 से 2 तक. एक मिनट रुक Yes, जाना, sir. एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। ये है क्या, A1. 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 A1। अब यहां बताओ यहाँ लिमिट कौन सी आएगी। सर यहाँ पर A2 पकड़ लेते हैं. A2. A2 पकड़ ले, और व्हाट इज Yes, sir. A2? सर 0 से 5 तक पूरी एरिया. तो यस, वेरी गुड। A2 है, पता है तुम्हें, यहां से लेके देखो ये पूरा 0 से लेके 5. 5 तक. क्योंकि एक्चुअली में 5 मेजर कहां से हुआ है, 0 से ही मेजर होगा ना, तो वो 0 से लेके 5 तक का पूरा एरिया आएगा। तो A2 आ गया ये। अब इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा। सर A2 माइनस A1. 50 माइनस 20 आ जाएगा. चलो देखो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा A2 माइनस A1. A1 और बराबर यहाँ पे कुछ नहीं, इसको एज इट इज लिखो y dx। अब y की वैल्यू क्या है हमें पता है, y की वैल्यू 10 है, देखो ना। Yes sir. 10. y की वैल्यू कांस्टेंट 10 है, वो रख दूंगा मैं बाद में, चलो रख ही दो। अच्छा लिख रहा सर तो बाहर निकाल देते हैं. तो y dx और लिमिट कितनी है बेटा, 2 से 5। 5. y को रख दो 10 और 10 को कर दो बाहर, और ये A2 माइनस A1। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं A2 माइनस A1 बराबर, ये 10 बाहर आ जाएगा बेटा, देखो जरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन 2 से 5 और ये dx। तो A2 माइनस A1 इक्वल 10, और इसका क्या आएगा बोलो, इसका सर ये 10 into 5 minus इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट 2 से यहाँ 5 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? बोलो यस सर। Yes sir. Yes sir. A2 माइनस A1, Yes. ये A2 माइनस A1 मतलब मैं क्या बोलूंगा, A2 माइनस A1 इज एक्चुअली ये पूरा क्या था अपना A2 मैंने लिखा नहीं इसको, है ना। 2 से 5 तक के लिए आ जाएगा. हाँ, तो ये 2 से 5 तक का एरिया आ जाएगा A2 माइनस A1। तो यहां मैं लिख रहा हूं A2 माइनस A1 बराबर, इसी को मैं डेल्टा A लिख सकता हूं, है ना, बराबर बोलो 10 into 5 minus 2. 5 माइनस 2 बराबर 30 आ जाएगा. क्या मीटर स्क्वायर, चलो ये मीटर मान लेते हैं, मीटर में था। तो मुझे ये बताओ, क्या अगर मैं वैसे एरिया निकालता तो क्या 30 नहीं आता क्या, ये रेक्टेंगल का एरिया आता सर. ये लेंथ कितनी, सर ये 3. ये है minus two, सुनो पहले, ये कितना है, तो यहां से देखेंगे ना इसको, तो ये 5 और 2 3, और ये कितना है 10, तो 10। लेकिन मैंने वही एरिया अंडर द कर्व कैसे निकाला, इंटीग्रेशन से निकाला, समझे। यस सर। तो बेटा अब अभी भी बहुत जरूरत है आपको समझने की। ये बताओ मुझे, ये जो इंटीग्रेशन है, ये टर्म ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चेंज एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes sir. Area. Yes. चेंज एरिया नहीं, चेंज इन एरिया। यस सर। x बराबर 2 पे ये एरिया था, x बराबर 5 पे ये पूरा एरिया है, इनके बीच का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है कि नहीं। यस सर। ब्लैक में लिखा हुआ है जो, दैट इज एक्चुअली डेल्टा ए, समझे। यस सर। तो ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो लिखा होता है उसका चेंज, क्लियर, चेंज Yes. एरिया या फिर एरिया अंडर द कर्व। या फिर x बराबर 2 से x बराबर 5 तक के छोटे छोटे एरिया का समेशन। समीशन।
तो ये हमें फील करने की चीज है बस। अब ध्यान रखना, इंटीग्रेशन दोनों चीजें बताता है और दोनों चीजें एक ही है। क्या ये एरिया का डिफरेंस नहीं है? हाँ सर। Yes, sir. क्या ये छोटे छोटे एरिया का समेशन नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों चीजें हमें इंटीग्रेशन बताता है। पहले आप इतना नोट करो, फिर हम, ये सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट केस था एक्चुअली में, ये केस नहीं होगा। क्या होगा वो मैं अब बताऊंगा, तो पहले इतना लिख लो। सर इसको एलिमेंट्री एरियाज बोलते हैं ना? हाँ हाँ, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये एलिमेंट्री एरिया है। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्री एरियाज का समेशन होगा। ओके सर। हाँ बेटा, जल्दी से लिखो इसको। अभी मैंने ये जो ए बी लाइन खींची थी ना, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ऐसी है ना? Yes, sir. जिसमें y हर जगह पे y क्या था? कांस्टेंट। Constant 10. 10 था। तो ये लिख गया क्या पूरा? यस यस सर, हो गया। ये लिखो जल्दी। सर वेट सर, बाकी सर ये हमने ग्राफिकली किया ना इंटीग्रेट? हैं? सर ये ग्राफिकल मेथड थी ना? हाँ, ये ग्राफ का एरिया निकालना सीखा है हमने। इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व निकालना सीखा है हमने। आंसर। वेट सर। हाँ भाई, अब बढ़ाएं आगे। Yes, sir. यस सर, बढ़ा ली। ये लिखो जल्दी से इसको। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, तो देखो फिर से क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो ये है, ठीक है? ये लाइन है ए और ये बी। अब बेटा एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन होगी कि नहीं कुछ? जैसे यहाँ पे इस लाइन की क्या इक्वेशन थी? मुझे लगता Y है equal to 10. कि y इक्वल टू y इक्वल 10। क्यों भाई, इस लाइन Yes, की sir. क्या थी? यस सर, y इक्वल 10। y इक्वल 10, यही तो थी इसकी इक्वेशन, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसे समझो, y इक्वल क्या होता है? प्लस c। अब इस लाइन का स्लोप तो 0 है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो y इक्वल c कांस्टेंट 10। और c कितना है? अब इसको पीछे 10। y इंटरसेप्ट c 10 ही तो आएगा। तो y इक्वल 10, और फिर मैंने इसको देखो यहाँ y इक्वल 10 को यहाँ पुट भी किया था, कहाँ गया, ये रखा है ना? Yes, sir. यस सर। आप थोड़ा ध्यान दो, क्या इसकी भी कोई इक्वेशन होगी? ऑब्वियसली यस सर, हो गया। इक्वेशन की, Yes, sir, हो गया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो होगी ही कोई ना कोई। अच्छा तो चलो इसी, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन क्या इतनी ही होगी? कितना पीछे कहीं यहाँ बढ़ी नहीं होगी, ऐसे या ऐसे? हो सकती है। Yes, sir. चाहे जितनी बढ़ा दे उसमें क्या समस्या है कि नहीं? Yes, sir. मुझसे कहा जा रहा है, मुझसे क्या बोला जा रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अच्छी बात।
अब कह रहा है कि x बराबर, चलो ऐसे लिख देते हैं, y इक्वल कुछ भी बोलो, 2x + 5 लिखते हैं। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो ध्यान से समझना इसको। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहा है कि कहां से कहां तक, तो देखना ध्यान से। कह रहा है कि यहाँ x1 इक्वल कितना, 2 से ये देखो यहाँ x2 इक्वल, बोलो कुछ, 7. x1 इक्वल 2 से लेके x2 इक्वल 5, मतलब एक ग्राफ कहाँ है, कर्व कहाँ है, a से लेके बी तक। B तक. जरा इसके अंडर द कर्व निकालो, इस कर्व का नीचे एरिया बताओ, मतलब कि आई वांट टू फाइंड दिस टोटल एरिया, दिस, यस सर। इसको मैं m बोल देता हूं, इसको मैं n बोल देता हूं, तो मुझे a b n एन a ये पूरा एरिया चाहिए, है ना। यस सर। अब इसको कैसे निकालें, तो ट्रेपेजियम है ये, मैं तो आराम से निकाल सकता हूं, यस सर। लेकिन ऐसे नहीं निकालना है। मैं क्या करूंगा देखना, x1 बराबर 2 पे यहाँ y निकालूंगा, ये ठीक, ये वाला y, a पे y कितना होगा, तो यहाँ डालो 2, कितना आएगा, 9. तो ये देखो, देखना ये 9 आ जाएगा, मतलब यहाँ 9 आ जाएगा, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 9. 9। 9 हो गई। अब यहाँ देखो ये वाली बताओ पूरी y कितना होगा, तो x इक्वल 15. 10 15, है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये बताओ ये कितना है, ये 3 है. तो क्या हम इस ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकाल सकते, यस सर। कर सकते हैं. यस सर। चलो बोलो, अरे आपने 9 और 15 एक मिनट Into रुको ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल, पहले Right side 9 और to 15 15, 9 24 15 और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन 3 बीच की परपेंडिकुलर 3 है, समझ में आ रहा है। सर 36। ये आंसर आ गया हमारा, लेकिन मुझे इससे नहीं निकालना है, ये तो मुझे पता है, इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। यस सर। चलो भाई, लेकिन समझना है, सर लेकिन इसमें तो y इंक्रीज होते जा रहा है ना। तो क्या हुआ, लिमिट्स डाल देंगे. अभी देखो ना मैं कर रहा हूं इसको, अभी समझना, अभी इसको मैं पूरा समझूंगा, ठीक है। बढ़ाएं आगे, यस सर। यस सर। ये सब अब इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। सीधा क्या करें हम, सबसे पहला स्टेप क्या है, क्या बोला था मैंने, जनरल पॉइंट लेंगे हम। सबसे पहले हम एक जनरल पॉइंट, यहां से आगे जाएंगे, कहां तक गए, x तो ये हो गया, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसको मैं बोल दूं कोई फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, तो y बनाओ, तो y हो गया ये, क्यों भाई, y हो गया ये, और अब यहां से कितना आगे जाओ, dx dx. dx कितना होता है, बहुत कम होता है, dx कितना होता है, हद से ज्यादा, बहुत कम. बहुत बड़ा बना रहा हूं, dx बिल्कुल ही निहायत ही कम होता है। तो ये देखो, अब ये बताओ ये वाली लाइन की लेंथ कितनी है, ये इस वाली की तो y है, देखो है ना, ये वाली y है, और ये वाली कितनी है, क्या ये भी y होगी. y से थोड़ी सी क्या है, ज्यादा। थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन पता है मैं क्या करूंगा, सुनो मैं क्या करूंगा, ये जो एरिया बनेगा ये देखो, ये पूरा क्या है बताओ, अच्छा y dx. सर नहीं, ये मैं क्या बोलता trapezium हूँ, इसको छोड़ दो, इस छोटे से पार्ट को छोड़ दो, इसको, तो ये पूरा क्या हाँ सर, फिर रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल। है ना, मतलब कि मैं अभी इसको निगलेक्ट कर रहा हूं, देखना, लेकिन निगलेक्ट करूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं इसको, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये मैं हटा देता हूं, मान लिया है ही नहीं। अब बताओ क्या होगा, वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल मतलब एलिमेंट्री एरिया, वेरी स्मॉल, और इसी को एलिमेंट्री बोलते हैं। तो एलिमेंट्री एरिया बोलो बेटा, डीए लिखोगे क्या, यस सर, dA इज इक्वल टू y dx। डीए इक्वल्स टू y इंटू dx, मैं बोल रहा हूं इसको मैंने छोड़ दिया अभी के लिए, कोई बात नहीं, चलो y इंटू dx, लेकिन यार ये तो गलत है ना,
ये छोड़ क्यों दिया? ये रेक्टेंगल थोड़े ना है, इतना देखो ना, ये सीधी लाइन नहीं है, तो इसका ट्रेपेजियम। मैंने छोड़ दिया। अभी समझना आप, देखो मैं कैसे एडजस्ट करता हूं इसको। तो मैंने लिखा dA बराबर y इंटू डी एक्स, क्या सही है ये? यस सर। चलो अभी देख लेते हैं, मैंने बोल दिया सही है तो तुम लोग भी मान लो कि ठीक है सही है। चलो कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। तो मुझे अब ये बताओ मुझे करना क्या है। मुझे तो चाहिए इस लाइन से लेके, मुझे तो ये वाला एरिया मिला, लेकिन मुझे यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया चाहिए, मतलब छोटे छोटे एरियाज का समेशन चाहिए। मैं क्या करूं? सर लिमिट डाल देंगे। इंटीग्रेट करूं ना, हाँ सर, इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स ना। चलो करो। अच्छा तो इंटीग्रेशन डी, अभी समझना ध्यान से, मैंने जो गलत किया है देखते हैं वो गलत है कि नहीं, या मैंने कैसे उसको सुधार लिया बीच में। तो इंटीग्रेशन डी ए, यहाँ लिमिट बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ बोलो इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिमिट 2 डाल, से 5। यहाँ लिमिट बोलो 2 x1 इक्वल 2 से x2 इक्वल 5। तो फिर यहाँ x1 इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग एरिया की लिमिट बोलो a1, और यहाँ x2 इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग एरिया की लिमिट बोलो a2। a1 विल बी दिस, देखो ये है ना, और a2 विल बी यहाँ से पूरा इतना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा ट्रेपेजियम का एरिया। हाँ सर। चलो इसमें अब मैं क्या करूंगा, ये आएगा मेरा a2 माइनस A1। मतलब डेल्टा ए, you can call it as summation of all the elementary areas, or you can say this is the difference of area from limit x1 equal 2 to x2 equal 5 है। Yes, sir, we can. और ये इंटीग्रेशन क्या, y dx लिमिट 2 से 5, क्या y को बाहर कर सकता हूं? नहीं सर, लीनियर है ना वो। नहीं कर सकते। या y कांस्टेंट थोड़ी ना है, यहाँ पे ये y कांस्टेंट था तो बाहर कर लिया था, अब तो y वेरिएबल है, देखो ना ये जा रहा है y ऐसे, इस सर 2x + 5। यहाँ पे y की जगह 2x + 5 रखना पड़ेगा, समझे? यस सर। तो क्या आएगा ये a2 माइनस a1 बराबर डेल्टा a बराबर इंटीग्रेशन क्या था 2x + 5, और यहाँ लिमिट बेटा 2 से 5। 5, और ये dx। कैन वी सॉल्व इट? यस, वेरी इजीली। यस सर। डेल्टा a इक्वल्स टू, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ये इंटू dx + 5 इंटू dx अलग अलग, तो ये में 2 बाहर आ जाएगा x dx, और प्लस इसमें 5 बाहर रहेगा इंटीग्रेशन dx। बोलो समझे? Yes, sir. और यहाँ लिमिट 2 से 5, यहाँ भी लिमिट 2 से 5, तो ये देखिए डेल्टा a बराबर आ गया मेरा 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2। और यहाँ लिमिट 2 से 5। प्लस ये 5, इसका इंटीग्रेशन x, और यहाँ लिमिट 2 से 5। अब ध्यान से देखना सभी लोग, क्या इस ये जो लिमिट डालोगे क्या इस 2 में डालोगे क्या? नहीं सर, उसको X बाहर में निकालेंगे। हटाओ, इसको कैंसिल कर दो, वो कैंसिल हो जाएगा। अब डालो x में लिमिट, तो So x में 25 डालो minus 4, 5 25 4। होगा 25 माइनस, फिर डालो ये 4, सही है? यस सर। Yes, sir. यहाँ डालो लिमिट 5 5 माइनस 2, तो देखो ये डेल्टा ए बराबर क्या आ गया मेरा 21, 21 + 15 और प्लस Yes, ये 3 5 15, क्या आया? 36। क्या ये सही आया है? सही आया सर। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं इसको करेक्ट कर लिया बीच में, है ना? यस सर। Yes, sir. पहले तो यहाँ पे मैंने गलती की, ये गलत है, लेकिन देखो उसके बाद जब मैंने y को प्रॉपरली जो वैल्यू है y की वो डाली, मतलब यहां से सुनना, यहां से यहां तक मैंने y को क्या मान लिया, कांस्टेंट। देखो, अरे बोलो ना यार, Yes. Yes, sir. यहां से यहां तक अपन ने y को कांस्टेंट माना, मतलब सीधा मान लिया है ऐसा, लेकिन ठीक है इसको मान लिया, लेकिन आगे मैंने सही कर दिया, इसको y को कांस्टेंट नहीं माना। y जैसे ये इंक्रीज हो रहा है, कैसे ये, वैसी ही वही इक्वेशन मैंने y की जगह डाल दिया, तो ये सही हो गया। समझ में आया? बोलो यस सर। पक्का? यस सर। नोट करो, इसको पूरा नोट करो।
अब अभी तो हम ये एरिया एरिया निकाल रहे हैं। पता है तुम्हें ये इंटीग्रेशन सिर्फ एरिया ही नहीं कुछ भी बता सकता है, समझे? कुछ भी बता सकता है। चलो अभी देखेंगे क्या क्या बता सकता है ये। सर एक केस 2 लेकर करें सर। हैं? क्या कह रहे सर हो? वो पहला वाला एक बॉल के कौन और एक केस 2। आवाज नहीं समझ में आ रही, पता नहीं क्या बोल रहे हो। सर बोलो सर मेरे को एक नहीं समझा। क्या। सर वो हमने ऐसे वो रॉन्ग अज्यूम किया था, तो वो अपना आंसर राइट कैसे हो गया? अरे भाई मैंने यहाँ इसी लाइन में तो रॉन्ग लिखा है बस। क्या यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे भी रॉन्ग लिखा, ठीक है। इसके बाद देखो ना, ये y की जगह पे क्या लिखा मैंने, 2x+5। ये सही है कि गलत है? सही है। तो बस सही आएगा फिर। अगर तुम यहाँ पे y को ये ना डालते तो फिर गलत आता। सर मतलब वो एरिया इक्वेशन का पार्ट है, ऐसा बोल सकते हैं ना? यस यस ऑफ कोर्स। लिख लिया सर। सर प्रीवियस स्लाइड। सर पिछली साइड। लिख लेना यार सबको, सबने लिख लिया? पलटू पेज। अच्छा डन सर। पलटू पेज। यस। चलो बेटा आगे बढ़ाएं। यस सर। अब मुझे एक बात बताना, देखना आप, देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं अच्छे से। पहले ये बताओ, यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या समझाया था वो समझ, ये तुमने लिख लिया था ना पूरा, ये वाला? हाँ सर। यस सर। अच्छा तो हमने डिसाइड क्या किया था कि व्हाट इज दिस टर्म? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। पोजीशन। अच्छा अब एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। अभी देखते हैं कितना अच्छी बात बताई है तुमने। ये बताओ, अगर मैं y और x का ग्राफ बनाऊं बेटा, कभी भी अगर मैं y और x का ग्राफ बनाऊं, यहाँ x यहाँ y, और मैं अगर ऐसे तुम्हें लिख के दे दूं इंटीग्रेशन y dx और यहाँ x1 से x2, क्या आप इसको समझ सकते हो ये टर्म क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? सर ये एरिया है फ्रॉम x1 to x2। ऑब्वियसली ये एरिया है, डेल्टा ए, या टोटल ए भी लिख सकते हो इसको। ये फ्रॉम x1 to x2। ये बताओ ये कहां से कहां तक का एरिया? एरिया अंडर द कर्व है ना? यस सर। यस सर। कहां से कहां तक? x1 से x2 के बीच में है ना? यस सर। ठीक है, एरिया अंडर कर्व बिटवीन x1 एंड x2, बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, यहां y को हटा दिया।
हटा दिया y को, यहां से x को हटा दिया। पता क्या किया मैंने यहां पे ले लिया वेलोसिटी। क्या ले ली? वेलोसिटी, क्या होता है v, और यहां पे पता क्या ले लिया? टाइम टाइम टी। t। अब बताओ इसका एरिया अंडर द कर्व आप क्या लिखोगे? सर एक्सेलरेशन। नहीं, अरे सुनो पहले यार, बोलो पहले, एरिया अंडर द कर्व क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन वीडीटी। इंटीग्रेशन वीडीटी। वीडीटी। vdt, सही है ना? यस सर। यस और सर। लिमिट सर फ्रॉम T1 T1 से to T2। T2। dt समझ में आया? यही तो होगा एरिया अंडर द कर्व। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 देखना ध्यान से। और कौन सा ग्राफ है ये ग्राफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ, थोड़ा ध्यान देना। और यहाँ पे ये कौन सा ग्राफ है? फॉर सर ये एक्स वाई। वाई एक्स। फॉर वाई एक्स ग्राफ ये ठीक है, फॉर वीटी ग्राफ ये ठीक है, बट अब आएगा, देखो ध्यान से। बट वी नो दैट ऐसा कुछ रिलेशन पता है तुम्हें? ऐसा कुछ रिलेशन? हाँ मुझे पता है, v बराबर, ds/dt। तो फिर ds बराबर वीडीटी। टी इंटू डी टी। vdt। इसको इंटीग्रेट करूं? तो बोलो ना। यस सर। चलो इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स, अगले पेज पे। बोलो क्या आएगा? vdt इंटीग्रेशन लिमिट बोलो। सर T1 से T2। ऑब्वियसली t1 से t2। और यहां बोलो s1 से s2 तो फिर ये इंटीग्रेशन vdt लिमिट फ्रॉम t1 से t2, ये क्या बता रहा है हमें? सर x2 माइनस x1। चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। जरा देखो, ये इंटीग्रेशन vdt हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या हम ये पहले ही सीख चुके हैं? यस सर। यस हाँ सर सर। और यहाँ इंटीग्रेशन vdt मुझे एरिया बता रहा है, क्या हम ये भी सीख चुके हैं? yes यस सर। तो एक्चुअली में अगर मैं वीटी ग्राफ बनाता हूं कभी, अगर मैं कभी क्या बनाता हूं, वीटी ग्राफ। ये मैंने वीटी ग्राफ बनाया ए से ये बी तक, ये वीटी ग्राफ है, तो इसके नीचे जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, और लिमिट फ्रॉम, ध्यान रखो T1 से T2 तक, तो दिस टोटल एरिया विल रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो Change in position। एरिया अंडर वीटी ग्राफ बोलो क्या बताता है? सर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन। बिल्कुल, एरिया अंडर वीटी ग्राफ मतलब ये पूरा। तो ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बराबर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई बात? वीटी ग्राफ में कभी भी आप एरिया निकालोगे T1 से T2 के बीच का, तो वो क्या बताएगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। मैंने ये कैसे प्रूफ किया, ये पूरा क्लियर है कि नहीं है? यस सर आपने इंटीग्रेशन से प्रूफ yes किया। sir तो ये नोट में पूरा लिखो। देखा आपने? अब हम लोग मोशन, जब हम मोशन पढ़ेंगे फिजिक्स में आएगा, तो ये हम यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन का आप यूज देखो कि एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया बताने से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बताने से हमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता चल जाता है। ये हमने सीखा। जल्दी से लिखो, थोड़ा सा फास्ट।
सर सर वाई एक्स ग्राफ का एरिया कुछ नहीं बताता ना? वाई एक्स ग्राफ का एरिया बताएगा जब जब तुम्हें पता हो कि वाई क्या है, एक्स क्या है। अब मैंने बताया ना, वाई क्या है मेरा, वेलोसिटी, एक्स क्या है, टाइम, तो क्या बताएगा ये, डिस्प्लेसमेंट। बस। तो y और x तो जनरल है। अब y को कुछ भी ले सकते हो आप, x को कुछ भी ले सकते हो आप, समझे ना? Yes, sir. then we will decide what this area is expressing. चलो भाई जल्दी करो इसको फटाफट। सर मेरे को इन जनरल एक पूछना है। बोलो। सर टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं क्या? नहीं मतलब वाई एक्सिस पे लिया तो निकलता। चलता है, लेकिन फिर वो क्या नहीं बताएगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बताएगा। फिर वो क्या आएगा, फिर तुम्हारा t इंटू dv आएगा, ये कुछ नहीं बताता। इसीलिए तो मैंने क्या किया है, टाइम को x एक्सिस पे लिया है, ताकि ऐसा बन जाए v इंटू dt बने। समझ रहे हो? Yes, sir. चलो भाई जल्दी लिखो बेटा, जल्दी। सर ये लिखो। अब जैसे मैंने अभी तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताया, कौन सा ग्राफ? प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना, वीटी ग्राफ। अब हम ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, और ये मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद करें। यहां v की जगह क्या लिख दो, एक्सेलरेशन a, और यहां टाइम। बताओ क्या बताएगा अभी? वेलोसिटी। गलत। एटी ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा? वेलोसिटी। टोटल चेंज इन वेलोसिटी। हाँ अब सही है, चेंज इन वेलोसिटी बताता है, वेलोसिटी नहीं बताता। हाँ सर। हाँ तो वो इसमें बहुत डिफरेंस है ना बेटा, वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, जमीन आसमान। यस सर। तो चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा ना? हाँ चलो अब आगे बढ़ा रहे, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया, क्या सीखा इसमें लिख देना 10, इसके बाद लिखो, मैं बोल रहा हूं 10 एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ represents change in position या फिर डिस्प्लेसमेंट। चलो आप देखो, अगला नोट लिखना। अगले नोट में लिखो क्या, बताओ? एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम मतलब एटी ग्राफ लिखो, ऐसे कर लोगे? क्यों भाई, पूरा लिख सकते हो इसको? यहाँ पे टाइम, यस सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये है ग्राफ ए, ये बी, इसके नीचे अंडर द ग्राफ एरिया निकालना, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो ये पूरा एरिया आएगा। इस एरिया को क्या बोलेंगे, ग्राफ ये है, ये ध्यान रखना, नहीं तो ग्राफ ही भूल जाओ। हाँ तो बोलो, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एटी ग्राफ बराबर। अब देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी टी, फिर डीबी बराबर क्या होगा, ए डी टी, क्या करें अब? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये एक स्टेप्स है, वो आपको फील होना चाहिए कि अब मुझे इंटीग्रेट करना है, ऐसा दिख जाए इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। चलो भाई, इंटीग्रेशन डीवी बराबर इंटीग्रेशन ए डी टी। क्या ए को बाहर कर लें,
पता नहीं, ए कांस्टेंट होगा तो बाहर कर लेंगे, वेरिएबल होगा तो नहीं करेंगे। तो तुम्हें लग रहा है ये कांस्टेंट है, ये ग्राफ देखो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं सर नहीं, वेरिएबल नहीं वेरिएबल है तो बाहर कर, इसको बाहर नहीं कर पाएंगे। यहाँ लिमिट बोलो, T1 से T2, यहाँ बोलो, V1 से V2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, V2 माइनस V1। और दिस इज कुछ नहीं, ऐसा ही इंटीग्रेशन ए डी टी। मुझे थोड़ी पता है ये क्या है, बाद में जब पता चलेगा तब रखेंगे इसको। ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी एरिया अंडर द एटी। ये एरिया अंडर एटी कर्व आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। तो चेंज इन वेलोसिटी बराबर ये आ गया एरिया अंडर 80। कर्व। नोट करो पूरा जल्दी से। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा वी, या फिर v2 माइनस v फाइनल माइनस v इनिशियल। समझ गए? जल्दी लिखो बेटा। तो आज हमारा इंटीग्रेशन खत्म होता है। अब मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं ग्राफ वाले, एरिया अंडर द कर्व वाले, वो सारे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। सर एक डाउट है। बोलो। सर एटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एटी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं बताता, जर्क बताता है, जर्क। अच्छा, मतलब अभी तुम्हें पता नहीं एक्चुअली में जर्क होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जर्क होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, और एक्स टी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। अब तुम नहीं समझे ना अभी? सर लिखना है क्या इसे? नहीं, कुछ नहीं लिखना, ये लिखो जो मैंने अभी बताया है, वो सब अभी आएगा पूरा। सर ये हो गया। बेटा पेज नंबर, ये वही क्वेश्चन निकाल लो। 97, 98 और 99 और 100। 97 से 100 तक के क्वेश्चंस करने थे हमें। तो 97 देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं सब। 97 क्या कह रहा है, यूज द डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द गिवन कर्व एंड द एक्स एक्सिस ऑफ द इंटरवल 0, v। देखो क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ कर्व। देखो बेटा क्या लिखी है इक्वेशन ऑफ कर्व, बोलो। y equals to x। y equals to 2x। अब लिमिट देखो क्या है, 0 से b। इसकी लिमिट है x1 and x2। समझ गए ना, x1 से x2 तक की लिमिट है ये। तो इसका एरिया नहीं निकाल पाओगे। बताओ क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन y डी लिमिट x1 से x2 खत्म। तो इंटीग्रेशन y की वैल्यू 2x dx और लिमिट x1 0 से b। देखो ये एरिया आ जाएगा, क्या 2 बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा x²/2 और लिमिट यहाँ चली जाएगी 0 से b। चलो 2 से ये 2 गया, क्या बचा देखो x² और लिमिट b से 0 से b। मतलब पहले अपन रखोगे तो ये आएगा b² माइनस फिर रखो 0 तो ये 0 आएगा। तो b²। ये टफ है क्या? नो सर। नहीं चलो करो जल्दी से फटाफट नोट। हो गया सर। सर एक मिनट। चलो देखो 98 में क्या कह रहा है वो,
y इक्वल x/2 + 1 और कहां से कहां तक 0, नहीं बस यही है 0 से b, वही ऊपरी वाली लिमिट है हमें लगता है ना। नहीं सर 0 से पाए। सर 0 से B है सर 98 में। अरे ये अगले वाले, सर 0 से पाए। ठीक है वॉट एवर जो भी है, मैं एरिया निकाल देता हूँ डायरेक्ट। देखो एरिया ए बराबर इंटीग्रेशन y dx लिमिट x1 से x2 जो भी है आप डाल देना लिमिट, ठीक है। तो ए बराबर इंटीग्रेशन बोलो भाई xy2 + 1 इंटू dx और लिमिट x1 से x2, तुम्हें जो लगे वो डाल देना, जो भी हो उसमें। अलग अलग कर दें इसको, तो इंटीग्रेशन देखो 1/2 बाहर x dx प्लस बोलो भाई इंटीग्रेशन 1 dx dx। और लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं x1 से x2 और क्या हाँ सर 1/2 और ये आएगा x²/2, सही है बेटा। और यस लिमिट सर। जाएगी x1 से x2 प्लस ये आएगा x और यहाँ लिमिट आ जाएगी x1 से x2। अब तो कर लोगे सॉल्व, ये 2 हाँ सर कर लेंगे आगे। तो ये 1/4 और यहाँ आ जाएगा क्या x2 सर ये लिमिट डाल स्क्वायर प्लस यहाँ पे सीधा x2 माइनस x1 x1। ना वैल्यू आ जाएगा आंसर। चलो इसके बाद 99 देखो, 99 में देखो क्या है y इक्वल sin x और लिमिट क्या है 0 to pi। और x2 है पाई, सही है ना। यस सर। यह हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx x1 से x2, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन y की जगह पे sin x ये dx और लिमिट 0 से पाई। चलो sin x का इंटीग्रेशन बोलो माइनस cos x। माइनस कॉस एक्स और लिमिट यहाँ आ जाएगी 0 से पाई, तो बराबर माइनस डालो इसमें लिमिट, तो कॉस पहले पाई फिर माइनस कॉस एक्स की जगह पे 0। चलो भाई माइनस कॉस 180 -1 होता है यस सर। माइनस कॉस 0 1 बराबर ये देखो -2 और इन ये माइनस, तो क्या +2 2 आंसर। समझ गए बेटा। यस हाँ सर। सर। चलो अब देखो 100 क्या था भाई sin square sin x। स्क्वायर एक्स। अब जिसको इंटीग्रेशन ही नहीं आता होगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा ये। और लिमिट देखो वही, लिमिट तो वही है x1 बराबर पाई 0 से पाए। पाई। अब इसका इंटीग्रेशन कितने लोग कर सकते हैं, तो पहले तो एरिया a बराबर इंटीग्रेशन y dx और लिमिट 0 से पाई, y की वैल्यू ये डालो तो a बराबर इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx लिमिट 0 से पाई। भैया कर लोगे इसको इंटीग्रेट, फिर वही cos 2 लिखना पड़ेगा, याद आया। Yes, हाँ sir. सर तो कर सकते हो कि नहीं बोलो। Yes, sir. Yes, कर sir. लेंगे सर। ठीक है, Yes, sir. तो जितने भी एरिया वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। अगले लेवल 2 में देखो 72 भी है, लेवल 2 में 72 वो भी आप आराम से कर सकते हो, मैंने इंटीग्रेशन सिखा दिया है उसका भी। तो लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 72 ये कर लेना और ये वाला पूरा सॉल्व कर लेना, समझ गए ना। और इंटीग्रेशन में जितने क्वेश्चंस हैं बाकी वो सब कर लेना। आज हमारा इंटीग्रेशन खत्म हुआ, मतलब हमारी पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्या पढ़ाऊंगा, यूनिट्स एंड Dimension. यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। आज हमारी पूरी मैथ बिल्कुल फिनिश हो गई, तो आई होप आपको ये मैथ समझ में आई होगी। यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन, विशेष तौर से इंटीग्रेशन आ गया ना सबको। यस सर आ गया। चलो ठीक है फिर। अब एक्चुअली में बेटा अभी आज एक दो दिन के लिए मेरा थोड़ा सा लेक्चर का टाइम बीच में गैप कम है, तो मुझे अभी इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। आज हमारा टॉपिक भी पूरा फिनिश हो गया सब कुछ। अब हमें फिजिक्स स्टार्ट करनी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, ठीक है। यस सर। Okay, sir. हाँ, किसी को कोई और बात करनी है, डाउट। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 72 को गाइड कर दीजिए ना। 72 कहाँ है, अच्छा ये 72 क्या है, y इक्वल अंडर रूट b² माइनस x²।
अरे इसको पूरा ही बताना पड़ेगा यार, मुझे इसमें टाइम लगेगा। या तुम लोग इसको छोड़ देना, तुम इसका इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे, समझे? मैं बताऊंगा इसका। सर ट्राई करें क्या, फिर भेजते हैं आपको ग्रुप पे। ट्राई सर, कर ट्राई लेना। करके वैसे भेजते हैं। मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग इसको कर पाओगे, क्योंकि यही एक इंटीग्रेशन ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं बहुत अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है? हाँ सर तो हम अगले लेक्चर में आपको याद दिलाते ओके सर। हाँ हाँ, मैं 100% पूरा बताऊंगा ये। तुम लोग ट्राई कर लेना, एक बार कोशिश कर लेना अगर कर पाओ। यस सर। बाकी मैं तो Yes, sir. बताऊंगा ही इसको, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। मैथमेटिक्स बाय पूरी सर, थैंक यू सर। कर लेना, ठीक?